Welcome to my channel Maths Easy. Today we are going to prove the rules in properties of log. हम आज प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग प्रूव करते हैं और फिर इस पे एक एग्जाम्पल भी करते हैं जी। हम पहला प्रॉपर्टी हम प्रूव करते हैं log m और n एट द बेस ऑफ a। यह हमारे साथ पास बराबर होगा ये n जो यहाँ आएगा जी। हम ये प्रूव करते हैं। लेट्स सपोज हम लेट करते हैं कि ये x के बराबर है नो जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो किस तरह बन जाएगा, ये x एक के ऊपर आ जाएगा। बिकॉज वी नो दैट हमें पता है कि लॉग if and only if x की पावर x इज इक्वल टू n। हमें ये इसकी बदौलत ये हमने यहाँ लिख लिया है। अच्छा, जब एक्सप्रेशन से हम उसे इक्वेशन 1 का नाम देते हैं नो we taking or in upon both side हम पावर n लेंगे 1 का तो किस तरह बन जाएगा, इस तरह। अब हमें पता है जो किसी पावर पे पावर आ जाए तो ये आपस में मल्टीप्लाई होगा। किस तरह, ये इस तरह बन जाएगा a की पावर x और n ये आपस में मल्टीप्लाई होगा और ये a में ये होगा। यह आ गया। अब हम ये अगर हम देख ले तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। फिर हम जब ऐसे हो तो हम लॉग फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब हम लॉग फॉर्म में लिखते हैं तो किस तरह बन जाएगा, बेस तो वही होगा और ये पावर ये लॉग में आ जाएगा और ये जो पावर है वो यहाँ शिफ्ट होगा। ये x यहाँ इस तरह कन्वर्ट किया है। अब x हमने क्या सपोर्ट किया है, देखो x हमने यहाँ पे हमने लेट किया था। अब हम x की वैल्यू यहाँ लिखते हैं। जब x की वैल्यू लिखते हैं तो ये किस तरह बन जाएगा, log 8 mn एट द बेस ऑफ a इज इक्वल n तो वही होगा, x की जगह हम log m एट द बेस ऑफ a ये लिखेंगे जी। ये क्या हुआ, प्रूव हुआ। क्या है, प्रूव्ड। ये हमने प्रूव किया है। आइए अब हम देखते हैं दूसरा हम प्रूव करते हैं।
दूसरा क्या है, log m at the base of a plus log a n at the base of a, ये हमारे पास बराबर होगा log at the base of a m n। ये प्रोडक्ट हमने पहले शुरू डिफिनीशन से पहले कहता कि ये एक ऐसा रूल है जो हमें मैथमेटिक सॉल्यूशन में आसानी पैदा करते हैं, जैसे प्लस को प्रोडक्ट और प्रोडक्ट को प्लस में तब्दील करते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान से बहुत स्टूडेंट से ये गलती होगी, ये ऐसा लिख सकते लेकिन ये यहाँ पे बराबर नहीं है। लॉग एम एन ये कुछ स्टूडेंट से यहाँ पे गलती होगी लेकिन ये कहीं भी बराबर नहीं है। अच्छा, हम ये प्रूव करते हैं। लेट करते हैं, लेट सपोज हमने यहाँ x माना और दूसरा हम y सपोज करते हैं। अच्छा, ये लॉग फॉर्म है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह होगा, x एक के ऊपर चढ़ जाएगा और m उसे हम इक्वेशन 1 नाम देते हैं, और इसका एक्सपोनेंशियल जब हम लिखते हैं तो y एक के ऊपर चढ़ेगा और m उसे हम इक्वेशन 2 नाम देते हैं। अच्छा अब ये तो हमने लॉग फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तब्दील कर दिया। नो, हम 1 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं n को, जब ये मल्टीप्लाई करेगा तो ये भी, अब जब बेस सेम होगा तो पावर आपस में ऐड होंगे, तो फिर किस तरह बन जाएगा, इस तरह। यहाँ पे हम इस स्टेप के बाद हम ये क्वेश्चन, ये रिजल्ट, ये लॉ हम दो तरीके से प्रूव करते हैं। आइए हम दोनों तरीके से प्रूव करते हैं। एक तो ये इस तरह और दूसरा मैं यहाँ पे करता हूँ। अच्छा, यहाँ से हम देखते हैं, ये हमें x ए की पावर x प्लस वाई और एम एन, देखो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो फिर हम लॉग फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरह, हमें पता है लॉग n इज इक्वल टू x इफ एंड ओनली इफ ए की पावर x इज इक्वल टू n, ये हमें मालूम है। अच्छा, ये जो जब हम लॉग फॉर्म में लिख सकते हैं तो ये n का रूल अदा करता है लॉग फॉर्म में n, तो किस तरह होगा, लॉग mn बेस वाही होगा और जो पावर होगा वो इज इक्वल, यहाँ पे हमने x और y की वैल्यू यहाँ लगाना है। x हमने यहाँ सपोर्ट किया है और ये हमने यहाँ लेट किया है। अच्छा, लॉग एम एन एट द बेस ऑफ ए बराबर होंगे, x की जगह हम ये लिखते हैं और y की जगह लॉग एन एट द बेस ऑफ ए। जी, ये हो गया
प्रूव। अच्छा, अब हम यहाँ तक है, इससे हम यहाँ भी प्रूव कर सकते हैं और दूसरे तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, हम अब दूसरे तरीके से प्रूव करेंगे। देखो, अगर हम यहाँ मैं यहाँ लॉग लेता हूँ, क्यों? टेकिंग लॉग बोथ साइड विद बेस ए। मैं यहाँ लॉग लेता हूँ बेस ए के साथ दोनों तरफ को। फिर क्या किस तरह होगा? इस तरह, और यहाँ भी लूँगा। देखो, अब हमें पता है कि लॉग और पावर होगा, तो पावर किस तरह हमने जो पहला रूल प्रूव किया उसकी बदौलत हम यहाँ पावर इससे आगे जंप कर आएगा। इस तरह यहाँ से यहाँ आएगा बाई रूल 1, जो हमने अभी प्रूव किया है। अच्छा, और हमें ये भी मालूम है कि लॉग एन हो और जिस बेस पे हम मालूम करें ओ भी एन हो तो 1 के बराबर है। जो रिजल्ट हमने निकाले हैं, जो ये उसके मुताबिक ये क्या होगा? ये 1 के बराबर होगा। जब 1 के बराबर हो जाए तो फिर हम x और y की वैल्यू पुट करेंगे, तो किस तरह बन जाएगा? इस तरह log m n एट द बेस ऑफ a। इसकी वैल्यू जब हम पुट करते हैं x की वैल्यू, जी ये हो गया प्रूफ। आप आपको जो आसानी लगे, जो आपको पसंद है, आप उस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। यहाँ तक कंबाइन है, लेकिन यहाँ से आप इस तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं और इसी तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं। आइए अब हम दूसरा करते हैं। अब तीसरा शुरू करते हैं। अगर log m एट द बेस ऑफ a माइनस log m एट द बेस ऑफ a के बराबर हो तो हम डिवाइड भी ले सकते हैं। यानी हम प्रोडक्ट को, तकसीम को, सब्ट्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन डिवाइड को हम तब्दील कर सकते हैं। जी हम ये प्रूव करते हैं। हम फिर वही तरीका करते हैं, लेट करते हैं। ये x मानते हैं। जब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम तब लॉग फॉर्म में, तो हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह लिखते हैं? ax, बिल्कुल उसे हम 1 का नाम देते हैं। यहाँ पे हम log n एट द बेस ऑफ a, हम ये y सपोज करते हैं। जब y सपोज करते हैं तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह होगा। उसे हम 2 का नाम देते हैं। अच्छा, यहाँ है हम m n
इनको इन पर डिवाइड करते हैं। जब ये करते हैं तो ये उसके बराबर होगा। जब इस तरह होगा तो फिर जब हम ये ऊपर की तरफ जाएगा तो उसका साइन यहाँ पे प्लस है तो नेगेटिव होगा, इस तरह होगा। फिर किस तरह होगा, ये एम एन तो वही होगा। और जब बेस सेम हो तो पावर आपस में ऐड होंगे, इस तरह, इस तरह। अच्छा, अब यहाँ जो हमने पार्ट टू लॉज प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, तो उसे दो तरीके से कर सकते हैं। ये भी हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो पावर रूल जो अप्लाई करते हैं, ये आगे जाएगा, और दूसरा हम इस तरीके से लॉग एम एन, हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो हम लॉग फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लॉग फॉर्म में लिखने के लिए एम एन एट द बेस ऑफ बेस वही होगा, और जो पावर होगा वो यहाँ पे होगा। अब हम x और y की वैल्यू पुट करते हैं। x और y की वैल्यू पुट करने के बाद हमें x की वैल्यू हमने यहाँ पे लिया है लॉग माइनस माइनस लिखा, y की वैल्यू हमने जी, ये हो गया प्रूफ, थर्ड लॉ भी प्रूव हो गया जी।